अल्लाह हर किस्म की बहन दे, लेकिन रिश्वतखोर बहन ना दे। अब ये तो आपकी किस्मत है, चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें। मैं भी बाहर जाके मजदूरी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें रिश्वत नहीं दूंगा। अच्छा, मजदूरी समझ कर ही देते हैं। भाई कैसी मजदूरी? क्या ढोया है तुमने? इन्हें ढोके लाई हूँ यहाँ तक। तो भाई अपने लिए भाभी लाई हूँ, मुझ पे क्या एहसान किया है? जब तक आप वापस आएंगे ना, मैं थोड़े से कोर्सेज कर लूंगी और एक अच्छी सी जॉब ले लूंगी, फिर आपको नहीं जाने दूंगी। दोनों यहीं पे काम करेंगे और मजे में रहेंगे। तो 1 साल का इंतजार क्यों करें? मैं ऐसा करता हूँ, जाता ही नहीं। अच्छा बस, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी फ्लाइट में 2 घंटे रह गए। तुम्हारे हाथ की चाय तो यकीनन जायकेदार होती होगी। हमें आदत पड़ गई तो रोज बनाकर देनी पड़ेगी। तो रोज बना दूंगी। साबिर बहुत खुशकिस्मत लड़का है कि उसे इतनी अच्छी लड़की मिल गई, लेकिन अफसोस कि उसे दूर रहना पड़ता है। नहीं, इसमें कोई अफसोस की बात तो नहीं है। साबिर जो भी कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। मैं आपके लिए ठंडा पानी ले आऊं। साबिर आ गया तो इतनी अच्छी चाय कहाँ मिलेगी। औरतों को मेकअप का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो अपने अंदर के दुखों को बड़ी खूबसूरती से छुपा लेती है। मुझे कोई दुख नहीं है तो मैं क्या छुपाऊंगी? इंसान वही बातें छुपाता है ना, इससे वो खौफजदा होता है कि अगर लोगों को पता चल गया तो बदनामी होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है। जुल्म है, बहुत जुल्म है। बच्चों, अरे बच्चों, दरवाजा खुला छोड़कर कहाँ चली गई आप? अरे शिराज, तुम कब आए अचानक? मैं अभी अचानक। अरे बता तो देते कम से कम। क्या हुआ? शामी कबाब? हाँ, किचन? हाँ हाँ, अरे मैं तल के देती हूँ तुम्हें, रुक जाओ। मैं खुद तल लूंगा। ओहो, मैं देती हूँ ना। ये कबाब भेजे हालदा बाजी ने, उनका भाई टोरंटो से आ गया है। भाई ये शिराज बहुत ही अच्छा लड़का है। प्लीज, मैंने सुना है कि उसकी बहन जरूर उसकी शादी की बात पक्की करके ही जाएंगी। आय है, बड़ी किस्मत वाली होगी वो लड़की जिससे शिराज की शादी होगी। क्या किस्मत वाली है, ये भी शादी करेगा और बाहर चला जाएगा। बहुत ज्यादती है लड़कियों के साथ। भाई साहब, सौदा कितने का है? 2600 का। 2600? या अल्लाह, पिछले महीने तक तो 1700, ज्यादा से ज्यादा 1800 का होता था। बिजली का बिल और दूध का बिल भी अभी बाकी है। कैसे होगा ये सब कुछ? अम्मी, वो शक्कों को हटा देना आप, खामखा ही रखा हुआ है आपने। देखिए ना, 800 रुपए, पूरे 800 रुपए बचेंगे।
अरे तो कपड़े कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा? सोबिया के और साइमा के बस का तो है नहीं ये काम। तो मैं कर लूंगी, अपने ही घर का काम है, कौन सा गैरों का काम है। सोबिया के इम्तिहान खत्म होने वाले हैं, वो ये काम संभाल लेगी। रहने दो, वैसे भी शक्को के 800 रुपए से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। और शक्को की तरह के कपड़े तो धोबी तक भी धोकर नहीं लाता। अम्मी टेस्टिंग मैं कर लूंगी, और जहाँ तक कपड़ों की बात है तो किसी दूसरे को रख लें जो कम पैसे ले ले। तो यही बात शक्को से कर लो, कपड़े धोने के तो वो भी कम ले लेगी। तो भाई इतने बुरे हालात हो गए पड़ोसियों के, समंदर पार करके एक लड़का पड़ोस में आया हुआ और कोई उसे सलाम तक करने नहीं आया। सलाम भाई साहब, सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जी तेरो भाई, तुम तो इस बार ऐसे आए कि किसी को पता ही नहीं चला। अभी साइमा ने बताया। साइमा कौन? बैठो। ओ भाभी, भाभी मैं शिराज, साबिर का दोस्त, उसके उन तमाम राजों का राजदार जो उसने आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने दिल में छुपा के रखे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। देखा देखा, मैं हमेशा कहती थी भाईजान को कि इनसे मत कुछ कहिएगा, ये तो पूरी दुनिया को बता देंगे। पता है भाभी ये क्यों चीख रही है? इसलिए कि हमेशा उल्लू बना करती थी। एक दफा तो ऐसा हुआ, मैं और साबिर इसको अपने साथ ले गए, इसी के पैसों से आइसक्रीम खाई और 3 घंटे एक गाड़ी में सड़ती रही। ये बहुत ही बेवकूफ है। हाँ हाँ, और इसके बाद भी तो बताइए जरा कि क्या हुआ था आपके साथ। कुछ भी नहीं, अम्मा और बज्जो से जूते पड़े थे और क्या। भाई मैंने सुना है आपके तुम्हारी बाजी ने कसम खाई है कि तुम्हारी शादी करके ही भेजेंगे। अरे ऐसी कस्में तो वो 5 साल से खा रही हैं, वो तो मुझे उन पर तरस आ गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तो कोई लड़की मिल गई है क्या? हाँ, अल्लाह भला करे कुछ दोस्तों का जो बुरे वक्त में काम आ गया। क्या मतलब? अरे भाई लड़की मिल ही गई होगी, जब भी तो आया है। कौन है वो? हाँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे आज रात को मेरी तरफ से सबको आइसक्रीम की दावत है, क्या ख्याल है? अब क्या होगा भाभी? सब कुछ तुमने प्लान करके किया है, अब बस बता दो उसको कि शक्को मासी की बेटी है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, उससे पता चलेगा तो बहुत मारेगा वो मुझे। तुम लोग हमेशा से एक दूसरे से मजाक करते आए हो, ये कोई पहली बार तो नहीं है। उसने शक्को को देख लिया तो। तुम इसलिए उस बेचारे को नौकरी से निकलवा रही थी? शक्को बाजी के यहाँ काम नहीं करती क्या? नहीं तो। चलो कल मैं बता दूंगी उसको। सोबिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी? ये जो भाई साहब हैं, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है? क्यों? ऐसे ही? नहीं, अब्बू के इंतकाल के बाद हमने इन्हें जाने नहीं दिया। शुरू में तो भाई साहब अलग होना चाहते थे, मगर भी हमें बहुत डर लगता था। उस वक्त तो यंग होंगे बहुत, शादी भी नहीं की फिर उन्होंने? शादी के नाम से तो उन पर दौरा सा पड़ जाता था। दौरा? पता नहीं क्या हो जाता था, कई दिन तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? पता नहीं, मुझे कुछ मेंटली कुछ एबनॉर्मल से लगते हैं। खैर, एबनॉर्मल तो वो बिल्कुल भी नहीं है, इतना अरसा हो गया उन्हें हमारे साथ रहते हुए। देखें, जो लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं वो पैसे गिराते नहीं फिरते हैं। आप बाहर तो गई थी ना? तो मैं आपको शक्ल से क्या नजर आ रही हूँ? देखें, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि वो मेरे हक हलाल की कमाई थी। तो आपका क्या ख्याल है? हम यहाँ पर तमीज से एक शरीफ लड़की आपसे अपने पैसे वापस मांग रही है और आप उस पर चीख रहे हैं। जाके अपना अकाउंट चेक कीजिए वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं ढंडोरा पीटूं, सबको बताऊं? आप हैं कौन? बताता हूं। भाइयों जरा सुनो, इस लड़की ने मेरी आंखों के सामने 100 रुपए का नोट दिया है और ये बंदा पता है क्या क्या कर रहे हैं आप?
रुक जाइए। हाँ जी, ये 45 रुपए की डंडी मार रहा है। प्लीज, एक लड़की की हक हलाल की कमाई, आपको पता है किसी का हक मार रहा कितनी बड़ी सजा है? रुके आप। बीवी ये लीजिए आप 50 रुपए और मेरी जान छोड़िए। हाँ, और आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो 45 की जगह 90 लेके जाऊंगा। सुनिए प्लीज। जी वो आपके 45 रुपए आपने यहाँ गिरा दिए थे। हैं? तो आपने मुझे अंदर क्यों नहीं बताया? वो असल में मैंने सोचा आप खामा में शर्मिंदा हो जाती हैं, इसलिए। शर्मिंदगी तो अब होगी। नाइस गर्ल। चलो, अल्लाह देर आए दुरुस्त आए। क्या है बेटा, हर वक्त काम में घुसी रहती हो? जो अंधेरे मुंह से उठती हो और काम में घुसती हो, फिर रात गए बाहर निकलती हो। तुम जाओ, बर्तन मैं रख दूंगी। जी अब के अगर साबिर छुट्टी में आए ना तो तुम ऐसा करना, दोनों इस्लामाबाद को आना। तुम्हारी अम्मा ने तो बेटे खबर नहीं ली पलट के फिर तुम्हारी। अम्मी वो आपसे हम दोनों हैं तो सगी बहनें, मगर आदतें इस कदर मुख्तलिफ है हमारी, कोई हद ही नहीं है। वो शुरू की लापरवाह है हमेशा से, उनकी वही बात है, आंख हो जाए पहाड़ हो जाए। अरे भाई, लाख बेटी अपनों में ब्याही जाए, लेकिन ख्याल तो रखना चाहिए ना बच्ची का अपने। चलो खैर, ना रखें, अल्लाह का शुक्र है मैं तुम्हें बेटी समझती हूँ, कभी मैंने बहू नहीं समझा तुम्हें, समझी? हमें क्या फर्क पड़ता है, ना रखें ख्याल। सुबह फोन आया था उनका, पूछ रही थी वो आपको। मैं आपको बुलाने आई तो आप सो रही थी। हेलो, अरे मैं सोती कहाँ हूँ, फजर पढ़कर लेटे लेटे अल्लाह को याद करती रहती हूँ और बस अपनी सोबिया के लिए दुआएं करती रहती हूँ। क्यों होती हैं आप सोबिया के लिए परेशान? सब हो जाएगा इंशाल्लाह, हो तो जाएगा। वैसे अगर तुम चाहो तो फौरन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो? मैं समझी नहीं। हाँ बेटा, वो अगर तुम खालदा के कान में बात डाल दो ना शिराज के लिए, तो समझो चट मंगनी और पट दिया। मगर अम्मी, वो चाहती तो खुद बात कर लेती, वो तो खुद सोबिया के लिए इतनी परेशान रहती हैं। अरे नहीं जानी, बास वक्त आंखों के सामने चीज पड़ी रहती है, नजर नहीं आती। तुम कान में बात डाल के तो देखो। अम्मी वो आपसे कुछ। अरे बच्ची, तुम बात छेड़ो तो सही। अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वो खाजा बाजी है? हाँ, सो रही हैं, मैं बुला देता हूँ। नहीं, इसलिए मुझे आपसे ही कुछ बात करनी थी। यहीं खड़े खड़े बात करेंगे, बैठ जाते हैं, आ जाए। सोबिया नहीं आई? नहीं, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, हर वक्त पढ़ती रहती है। हालांकि उसके पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों? ना तो वो खुद को कोई फायदा पहुंचा सकती है ना किसी और को। मुझे तो लगता है वो सिर्फ इसलिए पढ़ रही है कि उसके पास कोई और काम नहीं है करने को। नहीं, सोबिया के पास तो बहुत काम है करने को। हाँ, वैसे उसने एक काम तो बहुत जबरदस्त किया है, जो तमाम कामों पर भारी है। ऐसा कौन सा काम किया है सोबिया ने? उसने लड़की ढूंढी है मेरे लिए, और वो भी वैसी जैसी मैं चाहता था। मगर आपने तो सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है, उससे मिले तो नहीं है। तो सोबिया तो मुझे अच्छी तरह जानती है ना, उसने जरूर देखभाल के लिए भेजी होंगी तस्वीरें। मगर शादी तो आपको करनी है, सिर्फ लड़की की शक्ल सूरत तो नहीं देखी जाती, उसका खानदान, उसकी तरबियत, तालीम, उसके ख्यालात, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि ये तमाम खूबियां उस लड़की में मौजूद हैं। एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? अरे आप मेरी भाभी हैं, आप जो पूछना चाहें पूछें, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये सब खूबियां तो सोबिया में भी हैं, तो आपको सोबिया का ख्याल क्यों नहीं? भाभी, आप भी मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं भाभी, मैंने कभी सोबिया के बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो मेरे दोस्त की बहन है। वो ठीक है कि हम शरारतें करते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन
बस वो मेरी पसंद को अच्छी तरह समझती है। उसने वैसी ही तस्वीरें भेजी जैसी मुझे लड़की पसंद थी। मेरे ख्याल से ना उसके जहन में ऐसी कोई बात है और ना ही मेरे जहन में। शिराज, ख्याल तो सोचने से आता है। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं और वो आपको अच्छी तरह समझती है, तो फिर। भाभी देखें, बात दरअसल ये है कि मुझे बाहर रहकर अंदाजा हुआ है कि बीवी को बड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड होना चाहिए। उसमें शौहर के साथ हालात को फेस करने की सलाहियत होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, सोबिया में मुझे ऐसी कोई क्वालिटी नजर आती नहीं है। चले, खालदाबाजी उठे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। आप बैठिए ना, मैं उन्हें उठा देता हूँ। नहीं, ठीक है, थैंक यू, मैं फिर आऊंगी। आपने क्या हालत बनाई हुई है इस कमरे की? अरे भाई, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता इसको साफ करने का, और क्या करूं? अच्छा चले ठीक है, आप निकले, मैं साफ करता हूँ। लेकिन देखो, खुदा के लिए कोई चीज फेंकना नहीं तुम। अरे नहीं, मैं बस इधर उधर करूंगा और साफ कर दूंगा। चले। चलो ठीक है, कुछ ना फेंकना। हाँ, नहीं फेंकता। ये शक्कू, तुम्हारे इम्तिहान कब से शुरू हो रहे हैं? पूरे 1 हफ्ते बाद से। तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेती हो? जब इम्तिहान खत्म हो जाएंगे फिर काम पे आ जाना। अरे नहीं, सब हो जाएगा। हाँ, मगर अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? नंबर अच्छे क्यों नहीं आएंगे? पूरी तैयारी की है मैंने अच्छी तरह। कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो गया। ना तुम्हें बताना पड़ा और ना मुझे। अच्छा हुआ सिर्फ शक्कू के बारे में खुद ही मालूम हो गया। पता नहीं उसका क्या हाल होगा, बहुत नाराज होगा वो तो मुझसे। कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसकी इतनी परवाह करने की। ऐसे भी बाहर के मुल्कों में रहते लड़कों के दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाते हैं। क्यों? शिराज के दिमाग को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जल्दी निकलो, तुम्हारा पॉइंट निकल रहा होगा। आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? आपकी बात हुई थी शिराज से? अरे नहीं भाई, मेरी उससे क्या बात होगी।
बस वो कह रहा था कि उसे मैच्योर लड़कियां नहीं पसंद, हकीकत पसंद लड़कियां अच्छी लगती हैं उसे। तो इसका मतलब है कि आपने बुलाया था शिराज को उस वक्त? सोबिया, सब कुछ जानते हुए भी आपने ऐसा किया भाभी, वो भी मेरे साथ। क्या जानते हुए? क्या कहना चाह रही हो तुम? बनिए मत, कुछ भी मालूम नहीं था आपको? जानबूझ के जलील करवा दिया मुझे शिराज की नजरों में। सोबिया, जो कुछ किया है तुमने खुद किया है, मुझसे पूछ के तुमने तस्वीरें नहीं भेजी थी। भाभी बस, अब ताने देने की जरूरत नहीं है आपको। सोबिया, सोबिया, इसे क्या हुआ भाई? कुछ नहीं अम्मी, वो उसका पेपर था और देर हो गई थी। ऊपर से रात रात भर पढ़ती है, जाहिर है सुबह आंख नहीं खुली होगी, उससे अपसेट हो गई होगी। चले, कोई बात नहीं। मैं नाश्ता बनाऊं आपके लिए? नहीं मेरी जान, तुम भी तो 2 घड़ी आराम कर लो, मैं खुद कर लूंगी नाश्ता। अम्मी, हाँ? वो मैंने शिराज से बात की थी। शिराज से बात की थी? फिर क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। क्यों? दोनों के मिजाज नहीं मिलते। अल्लाह जाने तुमने किस अंदाज से बात की है उसके सामने। उन दोनों की तो बेहद दोस्ती है। अगर मिजाज न मिलते तो इस तरह दोस्ती कैसे होती है? मुझे क्या मालूम, आप चाहें तो खुद बात कर लें। तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं गिर गई है? मैं खुद जाकर बात करूं अपनी बेटी के मुतालिक? अरे एक काम तुमसे कहा था, उसका भी सत्यानाश करके रख दिया। पता नहीं किस अंदाज में बात कर आई हो उसके मुतालिक। बहू आखिर बहू होती है। तुम होश में तो हो शिराज, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, शक्को आपके पड़ोसियों की नौकरानी है, जिसके बारे में मुझसे मजाक किया गया था। देखो शक्को इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो क्या इससे इस मजाक की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी? एक लड़की की तस्वीरें खींचकर उसे बताए बगैर मुझे भेज दी गई, इस भयानक मजाक की कोई हैसियत नहीं है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि एक औरत दूसरी औरत को इतना बेवकूफ और कम हैसियत कैसे समझ सकती है। देखो मैं मानती हूँ कि सोबिया ने गलती की, मैंने उसे बहुत डांटा और जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है शिराज कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। अच्छा, शक्को से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और सोबिया जैसी किसी भी लड़की से शादी करूंगा तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी? जो कुछ भी है, लेकिन अब शक्को के बारे में एक लफ्ज मुंह से मत निकालना तुम। देखें बच्चों, मैं शक्को से शादी किसी जिद की वजह से नहीं कर रहा हूं। शक्को एक अच्छी लड़की है, अक्लमंद लड़की है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और मैं उसे मौका जरूर दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी उसे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक नौकरानी को मेरी भाभी बनाओगे, दुनिया के सामने मुझे जलील कराओगे? टू हेल विद दुनिया। ठीक है, अगर आप उसे नहीं पसंद करती तो मैं उसे यहां पर लाऊंगा ही नहीं, सीधा उसे एयरपोर्ट लेके जाऊंगा। खुदा के वास्ते शिराज, उल्टी सीधी बातें मत करो। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो भी और सीरियस हो तो भी, प्लीज। एक बात बताएं बच्चों, ये सोबिया जैसी लड़कियां बाहर जाकर तो बहुत सारे काम करती हैं, बेबी सिटिंग करती हैं, सेल्स गर्ल की नौकरी करती हैं। शक्को जैसे यहाँ काम करती है ना घरों में, इसी तरह घरों में काम करती हैं। लेकिन वो लड़कियां तो आपको बुरी नहीं लगती? देखो बाहर जाकर कोई कुछ भी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब शक्को यहाँ होगी ही नहीं तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर फर्क पड़ता भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल अगर आप शक्को की फैमिली से बात कर लें तो अच्छा है, वरना ये नेक काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करो, समझ लेना कि तुम्हारी कोई बहन ही नहीं थी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, एक नौकरानी को मैं अपनी भाभी की हैसियत से कभी तस्लीम नहीं करूंगी। बिल्कुल फजूल की बातें हैं, इसमें मेरा तो बिल्कुल ही यकीन नहीं। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जो तुम पढ़ रही हो, और किसकी बात करेंगे हम।
सब फजूल बातें हैं, दिमाग का फतूर है सब। मैं और सूबिया साजिदा फूफी की तरफ जा रहे हैं, आप जरा हमें टैक्सी तक छोड़ाएं। आप लोग कब तक वापस आ जाएंगी? क्यों? वो मैं अकेली रह जाऊंगी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं फौरन आपके साथ चलती हूँ। वहां जाकर कोई नया फसाद खड़ा करना है? आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? जो मुंह में आता है बोल देती हैं। तमीज से बात करो साइमा, ये तुम्हारी अम्मा का घर नहीं है जहाँ हर बदजबानी को नजरअंदाज कर दिया जाए। भाभी क्या हो गया आपको? साहिबा, तुम्हारी बुजुर्ग है ना, तुमसे बड़ी है, माँ की जगह है। चलिए अम्मी, मैंने कपड़े रख लिए, अगर रात रुकना होगा तो फिर रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, आप हमें टैक्सी तक छोड़ाएं। भाई कोई है? भाभी, भाई साहब, सब दरवाजे खुले छोड़ के कहां चले गए सब? अब सॉरी, शायद मेरी आंख लग गई थी। मैं समझा शायद कोई नहीं है, मैं बस जाने ही वाला था। खैरियत, कोई काम था? भाभी मुझे आपसे एक बात करना थी। बोलिए। हम लोग बैठ के बात नहीं कर सकते? जी सॉरी, प्लीज बैठिए। भाभी मैं शक्को से शादी करना चाहता हूं। मैंने बज्जो से बात की थी लेकिन वो नहीं मानी। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस सिलसिले में मदद करें। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप शक्को के घर का पता देते हैं। मेरी पोजीशन बहुत अजीब सी हो जाएगी। नहीं, लेकिन सिर्फ पता देने से तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अंदाजा नहीं है, मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोच लीजिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं तो एक बात मानता हूं, फैसला कर लो तो उस पर कायम रहो। अच्छे बुरे रिजल्ट्स और लोगों के खौफ से फैसला बदलने वाले बुज़दिल होते हैं, और मैं बुज़दिल नहीं हूं। एनीवे, थैंक्स। आप लोग कब आए? रात? अरे भैया, रात 12 बज गए। ट्रैफिक जैम में ऐसे फंसे कि पूरे 2 घंटे निकल गए। जी, और आप गेट खुला छोड़ गई थी। वो तो अगर शिराज ना आता तो पता ही ना चलता। शिराज आया था? खैरियत तो थी? हाँ, बिल्कुल खैरियत थी। वो काफी देर बैठा रहा सालमा के पास। वो आपसे मिलने आया था। आप थी नहीं तो मुझसे बातें करने बैठ गया। वो कुछ फैसले की बात कर रहा था। ये किस फैसले की बात हो रही थी? पता नहीं, हमने तो सुनी नहीं पूरी बात। पूरी बात मैं बता देती हूँ। वो शक्को से शादी कर रहा है।
ये बताने के लिए उस टाइमर के पास आया था? इतनी रात गए? अस्सलामुअलैकुम जी। शकीला का घर यही? हाँ बेटा, मैं शकीला की माँ हूँ। आंटी, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आप इजाज़त दें तो अंदर आ जाऊँ? आओ बेटा, आओ आओ। हेलो। हाँ साबिर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? हाँ अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। सोबिया के इम्तिहान? हाँ हो गए, वो तो खत्म हो गए। रिजल्ट तो बेटा अभी आने में 2-3 महीने लगेंगे। अरे बेटा वो आजकल घर पर कहाँ मिलती हैं, पता नहीं कौन से कोर्सेस कर रही हैं, 4-4 घंटे घर से गायब रहती हैं। हाँ दूरी होगा, मुझे क्या पता। कहती है 2 घंटे तो बस में आने जाने में लग जाते हैं। नहीं बेटा, मैं ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती। अरे बेटा बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। पहली सी सायमा ही नहीं रही वो। बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहूं तुमसे है। हाँ इतना जरूर कहूंगी कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे कि अब तुम्हें नजर आ रही। जब तक शक्को के अब्बा जिंदा थे वो छोटा सा कारखाना आबाद था, मगर उनके बाद तो सब कुछ उजड़ गया, सब उजड़ गया। वो ठीक है आंटी, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? बेटे शक्को ऐसे नहीं प्लीज आप जो कहना चाहती हैं खुलकर कहिए, बिना झिझक कहिए। हमारी और आपकी हैसियत में बहुत फ़र्क है, ख्यालात भी मुख्तलिफ हो जाते हैं मुख्तलिफ हैसियत वाले लोगों के। मैं एहसास कमतरी में मुब्तला रह कर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो हैसियतों को अहमियत देते हैं। मैं अगर हैसियतों को अहमियत देता तो कभी भी यहाँ ना आता। अहमियत का एहसास तो साथ रहने से होता है। चंद महीने बाद जब एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें खुल के सामने आती हैं, तो जब चाय पीने से लेकर और चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ खटकने लगता है। नहीं, ये बात आप गलत कह रही हैं। भला हमारी तालीम और जिंदगी के तजुर्बात की क्या अहमियत हुई जब इंसान एक दूसरे के ख्यालात को, एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को ना कबूल कर सके। हमारे साथ कुछ रिश्तों के भी ताल्लुकात होते हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं। जिन्होंने जिंदगी एक साथ गुजारनी होती है उन्हें सिर्फ एक दूसरे को अहमियत देनी चाहिए। आपकी बहन कबूल कर लेंगी एक नौकरानी को? हाँ, उन्होंने अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि वो जरूर मान जाएंगी। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। और वैसे भी अगर वो ना मानी तो मुनासिब यही होगा कि आप पहले अपनी बहन से बात कर लीजिए। मैं जबरदस्ती किसी के घर में घुसना नहीं चाहती।